अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तीसरा डेरिवेटिव विच इज़ नेम्ड एज एसिड हैलाइड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला हमें पता है, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अगर मैं इस OH की जगह पे X ग्रुप लगा दूँ, X से मुराद आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन वायलेंट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और आई भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और माइट भी पॉसिबल कि आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा दो ही आएंगे, या तो क्लोरीन आ जाएगा या तो ब्रोमीन आ जाएगा। अब इस आर की जगह पे आपका सिंपल अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है और आपका एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग भी आ सकती है। तो आगे चलते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। ये आप लोगों ने रिएक्शंस ऑलरेडी किए हुए हैं। सबसे पहले है थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जिसका फार्मूला होता है SOCl2। ये आपके पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्या होगा, ये वाला SO और ये वाला एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा SO2। यहाँ से ये वाला एक H और यहाँ से एक यहाँ से Cl, तो मिलके क्या बनेगा HCl, और बाकी एक बचा हुआ Cl इस OH की जगह पे लगेगा। तो दिस इज़ आवर एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। दूसरा रिएक्शन है इसका PCl5 के साथ। तो इसके साथ मैंने क्या लिया, मैंने बेंजीन लगा दी है। और PCl5 का हमें पता है ये ब्रेक डाउन होता है PCl3.Cl के अंदर। यहाँ से PCl3 और ये वाला एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, POCl3 बनाएगा। और यहाँ से ये वाला एक H और ये वाला एक Cl मिलके क्या बनाएगा HCl, और ये वाला बचा हुआ Cl इस OH की जगह पे जाके लगेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। और ये इनके रिएक्शन, इसका भी और इसका भी रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरी तरह का रिएक्शन था, जिसमें हम OH ग्रुप पूरा का पूरा रिप्लेस करते थे एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो आप लोगों ने इसका मैकेनिज़्म भी करना है अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। वो तीसरा रिएक्शन है PBr3 के साथ। और PBr3 का तो सिंपल सा आपको ये पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है। आपने क्या करना है कि इस OH को इस Br के साथ रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमने यहाँ पे 3 लगाया। जब यहाँ पे 3 लगाया तो ये वाला ग्रुप आपके पास हो गया 3 टाइम, यहाँ पे है 1 टाइम, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जब यहाँ पे 3 लगाया तो ये वाला एक H कितने टाइम हो गया, 3 टाइम। ये वाला एक O हो गया आपके पास 3 टाइम। यहाँ से एक P बचा, तो मिलके क्या बनेगा H3PO3। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे थे प्रिपरेशन मेथड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं, और यही आपके आई थिंक सिलेबस में भी यही होंगे। अगला है रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स या एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, या एसिड ब्रोमाइड भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख दिया था, एसिड हैलाइड ही लिख दिया था। पहला रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला ऐसे मिलेगा तो HCl, और ये वाला OH इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन है हमारा अल्कोहल के साथ, इसको हम अल्कोहलिसिस भी बोलते हैं। आपने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, कोई भी अल्कोहल ले लें, जो भी उसने आपको रिक्वायर्ड कोई भी ईस्टर मांगा हो। लेकिन इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। पर पेपर में सवाल भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ईस्टर फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो आपको ये पता होना चाहिए आपने ये रिएक्शन कौन सा है, अल्कोहलिसिस हो रहा है, और इसका आपका एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म होगा। अब इसमें भी ये भी मैकेनिज्म आप लोगों को मैं नीचे समझा देता हूँ कैसे होना है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। ये वाला HCl आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl का एक मोलेक्यूल निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास इथाइल मिथाइल ईस्टर बन जाएगा, या इथाइल एसीटेट इसका भी दूसरा नाम है। तीसरा रिएक्शन है इसका अमोनिया के साथ। अमोनिया में भी सिंपल सा रिएक्शन होगा। ये है ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला NH2 आपका इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड अमाइड बन जाएगा। और पेपर में वो सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिड अमाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है। और अगर आप इसका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड तैयार करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने कोई भी अमाइड लेना है, प्राइमरी अमाइड ले लें या सेकेंडरी अमाइड ले लें, जो सा भी आपकी मर्ज़ी है, जो सा भी उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है।
अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला एक Cl और यहाँ से एक H मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आवर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब इसका मैकेनिज़्म मैंने नीचे किया हुआ है, और बाकी इसका मैकेनिज़्म, अल्कोहल का मैकेनिज़्म, और जो पीछे एक रिएक्शन पड़ा है वाटर के साथ, उसका सेम मैकेनिज़्म होगा। आप ये एक मैकेनिज़्म समझ लें, ये भी हमने बेसिकली मैकेनिज़्म किए हुए हैं पीछे। ये एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म है, इसके पास लोन पेयर हैं, ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो मिथाइल एमाइन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस लोन पेयर को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड बनना जाएगा, पांचवा बॉन्ड बनने जा रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये वाला N इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब लोन पेयर की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है, दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपने दोबारा क्या करना है, आपने इसी एलिमेंट को दोबारा रिएक्टर वाली साइड पे लिखना है। अब इस नाइट्रोजन ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, जिसकी वजह से H पॉजिटिव कैटालिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया था वो बाहर निकल गया। और हमें पता है कि कैटालिस्ट आपका रिएक्शन को करवाने के बाद बाहर निकल जाता है, उसका कोई भी कि वो कंज्यूम नहीं होता, बस उसकी फ़िज़िकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। तो आपके पास ये वाला कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, स्टेबल हो गया बिल्कुल सारा का सारा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि अब हमें पता है कि ये वाला जो Cl है ये आपके पास होता है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है। जैसे ही इस ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं और 5वां बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देकर बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही ये वाला क्लोरीन देखेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, HCl बना देगा। और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दिस इज़ कॉल्ड, ये कार्बन के साथ क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। आगे इसका फोर्थ रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। अब रिडक्शन का मतलब ज़रूरी है कि हमने कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने इस्तेमाल करना होता है। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास बहुत तरह के हैं, एक है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक आपके पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड। अब हमने रिडक्शन जब इनकी करनी है एसिड हैलाइड्स की, तो हमें चाहिए होता है क्या, एल्डिहाइड। हमें क्या चाहिए होता है, एल्डिहाइड हमें चाहिए होता है। लेकिन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्दर एल्डिहाइड तो बनता है आपके पास, लेकिन ये एल्डिहाइड दोबारा फिर मज़ीद रिडक्शन होता है और किस में चला जाता है, अल्कोहल में चला जाता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड की मौजूदगी में आपके पास ये एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड ही रह जाता है, वो मज़ीद आगे रिडक्शन नहीं होता। अब यहाँ से क्या होगा, आपने 2H लेने हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका आपने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H मिल के क्या बनेगा, HCl बनेगा, और यहाँ पे एक H बचा हुआ इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। दिस इज़ आवर एसिटल्डिहाइड। लेकिन आप इसकी मौजूदगी में रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या करेगा, ये मज़ीद एल्डिहाइड की भी रिडक्शन करवा देगा, इसके अंदर भी मज़ीद क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा देगा। ये वाले 2H, एक H चला जाएगा इस कार्बन के पास और एक H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा, जब ये वहाँ से एक H इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये वाला OH बन गया, कार्बन के बॉन्ड 3 रह गए और चौथा बॉन्ड इसने एक और हाइड्रोजन ने बनाया, तो क्या बन गया, CH2 बन गया। दिस इज़ कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। अगर आप ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एल्डिहाइड है वो वहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे मैंने R की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है, जो R ग्रुप है उसको मैंने एराइल ग्रुप में लिया है। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और ये वाला बाकी बचा हुआ दूसरा H इसकी जगह पे जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड ही रह जाएगा। 5वां रिएक्शन है रोज़नमैन रिडक्शन। रोज़नमैन रिडक्शन एक साइंटिस्ट का नाम था। रोज़नमैन रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, पलाडियम को हम पॉइज़न करते हैं, जहरीला बनाते हैं बाय यूजिंग सल्फ़र, और इसको हम डिपॉजिट करते हैं बेरियम सल्फेट के ऊपर। अब आपने इस कैटालिस्ट को पॉइज़न करना है तो पॉइज़न ज़रूरी नहीं है कि आपने सल्फ़र के साथ करना है। एक कंपाउंड भी होता है क्विनोन, जिसको हम ज़्यादातर कोनैन बोलते हैं, कोनैन का पौधा।
क्विनोन मीठे हैं ना, मीठे एक फ्रूट है, उसको चूसते हैं तो उसके छिलके में से कड़वाहट निकलती है, उस कंपाउंड का नाम होता है क्विनोन। तो एक जहरीला है कि वो तेज़ाबियत जो मेरे की तेज़ाबियत है उसको ख़त्म कर देता है। तो हमने इसको क्या करना है, पॉइज़न करना है। पॉइज़न हम इस वजह से करते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है, जब हम चाहें इस कैटलिस्ट को एक्टिव करके हम इसको रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। पलाडियम, बेरियम सल्फेट ओवर क्विनोन, इन तीनों का अगर मिक्सचर हो तो उस कैटलिस्ट को मैं नाम देता हूँ लिंडलर्स कैटलिस्ट। एक साइंटिस्ट था जिसने ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था, लिंडलर्स, और ये रिडक्शन होती है रोजनमैन रिडक्शन कहलाती है। यहाँ से क्या होगा, आपने अब यहाँ पे मैंने आर ग्रुप ले लिया है पेंटाइल, 5 कार्बन वाला C5H11 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड Cl, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और बाकी एक बचा हुआ Cl यहाँ पे लग जाएगा। आगे इसका है रिएक्शन नंबर 6, फ्रीडल क्लाफ एसाइलेशन। ये आपने FSC सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 9 में भी किया होगा। एक कंपाउंड हम तैयार करते हैं एसीटोफिनोन, दिस इज़ कॉल्ड आवर एसिड क्लोराइड, और इसको हम कैटालिस्ट देते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। ये जो कैटालिस्ट, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई मतलब कोई भी पाउडर फॉर्म में हम ले सकते हैं एनहाइड्रस का मतलब। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला रिएजेंट इस कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये वाला एक Cl और ये वाला AlCl3 मिलकर क्या बनाएगा, ACl4 नेगेटिव बनाएगा। अगर आप एलुमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो एलुमिनियम आपके पास लिवस एसिड है, एलुमिनियम आपके पास एक लिवस एसिड है। इसके पास एक पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली होता है जो क्या करता है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लिवस एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लिवस बेस बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनेगा पॉजिटिव की सूरत में। अब इस कार्बोकेटाइन का आपने रिएक्शन करवाना है बेंजीन के साथ। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का डीलोकलाइज के डबल बॉन्ड देखेगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और इसके साथ क्या करेगा, ये जो बॉन्ड ऐसे अंदर लगा हुआ है वो ऐसे बाहर निकल आएगा, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, मौजूद कार्बन है। अब इस कार्बन के पास क्या है, एक H है, उस H को मैंने क्या किया, बाहर निकाल के लिख दिया। अब ये वाला बॉन्ड बिल्कुल ऐसे था तो इस कार्बन की बैलेंसी क्या थी, स्टेबल थी। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जहाँ अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव दोबारा फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, और यहाँ से आपका क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड दोबारा यहाँ पर बन जाएगा और एसीटोफिनोन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड हमारा एसीटोफिनोन। अब AlCl4 क्या करेगा, आपने से दोबारा से AlCl3 कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसने बाहर निकल जाना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपका निकलेगा Cl नेगेटिव, और ये वाला H और ये वाला HCl, सॉरी ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव क्या बनेगा, आपस में मिलकर HCl बना देगा। सातवां इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपने लास्ट टाइम इसका रिएक्शन भी किया था ईस्टर का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम का सेम वैसा का वैसा ही है, मैंने बस यहाँ पे क्या लगा दिया है, बेंजीन रिंग लगा दिया है। अगर आप इसकी जगह पे CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, या जो सा भी उसने आपसे रिक्वायर्ड किया वो भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, आप कोई भी ले सकते हैं। अब क्या होगा कि जो एसिड क्लोराइड है वो सबसे पहले क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब मैंने यहाँ से अटैक करवाया है, लेकिन बेसिकली अटैक ये वाला ही कार्बन करता है। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर अटैक किया तो कार्बन का 5वां बॉन्ड बना, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट किया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इसने इस MgI के ऊपर क्या किया, अटैक किया, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बना। इसी कंपाउंड को आप दोबारा यहाँ पे लिखें। अब क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल आउट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन आपके पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज किया तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही इस क्लोरीन ने जहाँ पे निकली, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने देखा कि इस Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस क्लोरीन ने इस Mg के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। सॉरी, यहाँ पे मैंने I लिया है, यहाँ पे मैंने Cl लिखा है, यहाँ पे भी क्या आएगा, I ही आएगा, यहाँ पे Cl नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgICl बन जाएगा, और आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन। दिस इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन, जो हमने लास्ट टाइम में भी तैयार किया है। इसी कंपाउंड को दोबारा लिखें, और इसी का रिएक्शन आपने करवाना है कि इसके साथ दोबारा से फिर इसी कंपाउंड के साथ करवाना है। ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, जब हम ईस्टर की ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते थे उसमें एक
इंटरमीडिएट बनता था कीटोन। कीटोन का रिएक्शन हम दोबारा से फिर करवाते थे किसके साथ, उसी ग्लिसरॉल रिएजेंट के साथ। तो हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन दोबारा फिर ग्लिसरॉल रिएजेंट के साथ करवाया तो फिर क्या बनेगा आपके पास, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव इस MgI के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। अब बेंजीन ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजीन इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस Mg के ऊपर, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। ऑक्सीजन ने अटैक किया Mg के ऊपर और Mg के साथ क्या अटैच है, I, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। उसके बाद हम इसकी करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिड कैटालिसिस की मौजूदगी में वाटर की मौजूदगी को रखते हुए इसको तोड़ फोड़ करना। अब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ऐसे टूटेगा, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ मिलेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और ये वाला OH जब इस Mg के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, MgOH और I बन जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका जो बना है जो कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच हो, ये देखें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन है, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा आपके पास। तो बेटा ये आपका 3 तरह का जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कंप्लीट हो चुके हैं, एक किस्म का रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हमारा कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कंसर्न कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।